हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ दोस्तों जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, फिर नीचे का पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से सब समझ में आ जाएगा। देखिए, लिखा है लास्ट शिप लीव्स। लास्ट शिप यानी कि आखिरी शिप। शिप दोस्तों क्या होता है? जो पानी वाला जहाज होता है उसको हम शिप क्या देते हैं। तो जो लास्ट शिप है, लीव्स, लीव्स का मतलब छोड़ देती है, निकल जाती है। कहाँ से? यूक्रेन, जो दोस्तों यूक्रेन देश है जहाँ पर लड़ाई चल रही है अभी, वहाँ से लास्ट शिप यानी कि जो आखिरी जहाज है वो यूक्रेन को छोड़ देता है। फिर देखिए लिखा है एज का मतलब है क्योंकि। फ्यूचर जो भविष्य है किस चीज़ का? ऑफ ब्लैक सी ग्रेन डील। तो ये दोस्तों ब्लैक सी ग्रेन ये एक डील है। इस डील का जो भविष्य है वो कहाँ है? इन है इन रशियाज हैंड, यानी कि रशिया के, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इस एस को, इसको पढ़ेंगे के। तो रशिया के हाथों में है इसका फ्यूचर, इस डील का। ठीक है, और ये डील क्या है? ब्लैक सी ग्रेन डील। यानी कि डील तो दोस्तों एग्रीमेंट होता है, और गील और ग्रेन का मतलब होता है अनाज, और ब्लैक सी दोस्तों एक समुद्र है। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये जो डील है ये क्या होगा? ये भाई अनाज से रिलेटेड होगी, और इसमें ब्लैक सी यानी कि समुद्र का भी जिक्र होगा। तो ये सब जो इस मामले में डील है उसका जो भविष्य है वो भाई रशिया के हाथ में है। तो इसलिए जो लास्ट शिप है वो यूक्रेन को मतलब यूक्रेन से निकल जाती है। ठीक है, ये बात है। अब ये क्या शिप है, ये क्या पूरा मैटर है, वो तो दोस्तों नीचे पढ़ के ही पता चलेगा। इसलिए अब मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए गाइस, अब मैं ये कैमरा जो हूँ ये सेट कर लिया है मैं नीचे, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। नीचे सेट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है द लास्ट शिप लेफ्ट आ पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। तो लास्ट शिप जो यानी कि आखिरी का जहाज था, पानी वाला जहाज, लेफ्ट वो छोड़ दिया है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वो डिपार्ट कर गया, यानी कि मतलब वो वहाँ से रवाना हो चुका है। आ पोर्ट यानी कि पोर्ट से, वही बंदरगाह। दोस्तों जो बंदरगाह देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बंदरगाह ना वो जगह होती है समुद्र मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई, जहाँ पे शिप आती है, शिप में जो सामान होता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है और ज़मीन पर रख दिया जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए शिप है कोई, उसमें कुछ माल वगैरह है, तो जहाँ वो माल उतारा जाएगा उसी जगह को हम पोर्ट कह देते हैं, मतलब वो अलग से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो लास्ट शिप है ये पोर्ट से निकल चुकी है। फिर देखिए लिखा है इन यूक्रेन, मतलब ये लास्ट शिप निकल गई है पोर्ट से, और ये पोर्ट कहाँ पर है? ये पोर्ट है इन यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन जो देश है वहाँ पर बंदरगाह है, वहाँ से ये शिप निकल गई। कब निकल गई? ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को ऐसा हुआ। देखिए फिर लिखा है अंडर। अंडर का मतलब होता है तहत। तो किसके तहत? अंडर अ डील, यानी कि एक एग्रीमेंट था, एक डील था, उसके तहत ये काम हुआ। अब ये डील किस बारे में थी? अलाउइंग। ये जो अलाउइंग आया है ये डील के बारे में आया है कि ये जो डील थी ये अलाउ करती है, यानी कि मतलब सहमति देती है। ठीक है, किस चीज़ को? अनुमति देती है। किस चीज़ को देती है अनुमति? द सेफ ब्लैक सी एक्सपोर्ट, यानी कि सेफ का मतलब सुरक्षित, ब्लैक सी मैंने बता दिया समुद्र है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों निर्यात करना, मतलब अपने देश से किसी और देश को सामान बेचना। तो जब बाहर जाता है ना सामान हमारे देश से, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इस चीज़ का अंडर इस ये जो डील थी ये क्या कर रही थी भाई? सहमति देती है सेफ ब्लैक सी एक्सपोर्ट को। किसका एक्सपोर्ट करना है? ऑफ यूक्रेन ग्रेन। यूक्रेन यानी कि देश, और ग्रेन दोस्तों जो अनाज होता है हम उसको क्या देते हैं। ठीक है, तो ये यूक्रेन का जो अनाज है उसका एक्सपोर्ट करने के लिए सेफ ब्लैक सी से मतलब सेफ जो है क्या नाम है, ब्लैक सी जो है उससे सेफ एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो डील है ये थी। ठीक है, तो इसके तहत लास्ट शिप जो है, जो आखिरी शिप है, वो रवाना हो जाती है बंदरगाह से, वो बंदरगाह जो कि यूक्रेन में। ये बात कही जा रही है। ठीक है, देखिए अब आगे लिखा है अ डे बिफोर, यानी कि ये जो ऊपर हुआ है अब इसके बारे में बताया जाएगा कि ये कब हुआ है। तो ये कब हुआ? अ डे बिफोर। अ डे का मतलब एक दिन, बिफोर का मतलब पहले। तो एक दिन पहले ये सब हुआ है। अब ये एक दिन पहले हुआ है किससे? एक दिन पहले रशिया कुड क्विट। रशिया जो है देश है, कुड यानी कि कर सकता था, क्या कर सकता था? क्विट, यानी कि क्विट का मतलब छोड़ देना, बाहर निकल जाना। किस चीज़ से? द पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है डील। जो दोस्तों ये डील है ना, इसी डील के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो डील है इससे रशिया छोड़ सकता था, मतलब बाहर आ सकता था इस डील से। उससे मतलब एक दिन पहले ये हुआ है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है ओवर। ओवर बताएगा
किस बात पर ये रशिया जो है इस डील को छोड़ सकता था, तो ओवर बताएगा। ओवर का मतलब किस बात पर, तो ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं। किस चीज़ में बाधाएं, टू इट्स ग्रेन एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स। अब ये इट्स किसके लिए आया, ये आया रशिया के लिए। तो जो रशिया के मतलब ये है ना कि इसके जो ग्रेन के एक्सपोर्ट हैं, ग्रेन के एक्सपोर्ट का मतलब क्या नाम है, ग्रेन जो अनाज है उसको बाहर पहुंचाना अपने देश से दूसरे देश पर, दूसरे देश को बेचना। एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स दोस्तों वो फर्टिलाइजर वो होते हैं जो केमिकल होते हैं, जो कि मतलब खेती में काम आते हैं, जिससे अच्छे से खेती हो पाए, उनको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। तो फर्टिलाइजर और ग्रेन के एक्सपोर्ट में बाधा थी, ठीक है, ये बात कही जा रही है कि भाई मतलब ऑब्स्टिकल से बाधा थी इसके ग्रेन और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट्स पर। इस बात पर रशिया जो है वो ये डील को छोड़ सकता था, ये बात कही जा रही है। तो ये जब कर सकता था मतलब छोड़ सकता था, उससे एक दिन पहले लास्ट शिप यानी कि जो लास्ट जहाज था वो पोर्ट से रवाना हो गया यूक्रेन में। ये बात है पूरी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है था DSM कैपेला। अब दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ ये DSM कैपेला जो है ना, ये वही शिप है जिसके बारे में बात करी जा रही है। मतलब ये जहाज का नाम है शायद, है ना, जहाज का नाम है ये। इसको हम कैरियर भी कह देते हैं कई बार। तो ये जहाज का नाम है DSM कैपेला, ठीक है। तो ये जो द DSM कैपेला यानी कि जो जहाज है हैज़ लेफ्ट यानी कि छोड़ चुका है, रवाना हो चुका है द पोर्ट। पोर्ट वही जो बंदरगाह है वहाँ से। अब देखिए आगे लिखा है ऑफ चोर्नोमोक्स, यानी कि जो पोर्ट का नाम दिया गया है चोर्नोमोक्स, ठीक है। लिखा है ना पोर्ट ऑफ, जैसे लिखा होता है कंट्री ऑफ या सिटी ऑफ, तो ऐसे करके पोर्ट ऑफ यानी कि कौन सा पोर्ट है ये, चोर्नोमोक्स। इसका चोर्नोमोक्स नाम है इस पोर्ट का। इस पोर्ट से, इस बंदरगाह से ये जो DSM कैपेला जो शिप है वो रवाना हो गई है। अब देखिए लिखा है, देखिए लिखा है कैरिंग। कैरिंग किसके लिए आया है, ये शिप के लिए आया है। ये DSM कैपेला है ना, इसके लिए आया है कैरिंग। कैरिंग का मतलब ले जाना किसी चीज़ को। तो जो ले जा रही है, क्या ले जा रही है, 30,000 टन्स ऑफ कॉर्न, यानी कि कॉर्न का लगभग 30,000 टन, ठीक है दोस्तों, इसमें लदा हुआ है इस शिप में। उसको ये कैरी कर रही है, उसको लाद के ले जा रही है, मतलब ले जा चुकी है। और देखिए एंड लिखा है एंड वॉज ऑन इट्स वे। ऑन इट्स वे का मतलब है रास्ते पर है अपने ये, ठीक है। तो वॉज मतलब थी, यहाँ पे थी है ना, इज नहीं है। तो थी यानी कि अपने रास्ते पर थी, वॉज ऑन इट्स वे यानी कि अपने रास्ते पर थी। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है इसका, टू टर्की, यानी कि ये अपने रास्ते पर थी, मतलब अपने टर्की की जाने के रास्ते पर थी, ठीक है, ये बात कही जा रही है। और कैरी कर रही थी कितना, 30,000 टन्स ऑफ कॉर्न। अब देखिए कॉमा लगा, आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू डाटा। डाटा का मतलब दोस्तों जानकारी हुई, जानकारी या फैक्ट, जो फैक्ट हो गए, मतलब समझे ना दोस्तों, या तो जानकारी हुई या तथ्य जो हुए उनको हम डाटा कह देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यानी कि किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है हिसाब से, किसके हिसाब से, डाटा। वो जो डाटा है, जो जानकारी है, इश्यूड का मतलब वो जानकारी, ये इश्यूड आया है डाटा के लिए, तो वो इश्यूड, सॉरी, डाटा किसके लिए, डाटा के लिए क्या आया है, मतलब ये जो इश्यूड आया है वो डाटा के लिए आया है। कि इश्यूड का मतलब जारी करना, ठीक है। इश्यूड का मतलब क्या होता है, जारी करना। तो वो डाटा जो कि जारी किया गया किसके द्वारा, बाय द UN, जिसको हम यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये डाटा जारी किया। इस डाटा के हिसाब से भाई इस ये जो DSM कैपेला जो है ना, ये जो मतलब जहाज है, इसमें कितना क्या क्या था, इसमें 30,000 टन्स ऑफ कॉर्न था एंड, और अपने रास्ते पर थी, जो कि रास्ता इसका क्या था, टर्की जाने का, ये बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है द यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की। तो जो दोस्तों यूनाइटेड नेशन से और जो टर्की देश है, ब्रोकर्ड का मतलब होता है अरेंज करना, बंदोबस्त करना, ब्रोकर्ड मतलब अरेंज करना। तो यूनाइटेड नेशंस और जो टर्की है उन्होंने अरेंज किया, क्या अरेंज किया, द ब्लैक सी डील। तो दोस्तों ये जो डील की बात चलेगी ना, यही डील इन दोनों ने अरेंज की फॉर एन इनिशियल 120 डेज। कब तक, फॉर का मतलब है कि कितने समय तक इन्होंने अरेंज किया इस डील को, तो फॉर एन इनिशियल का मतलब शुरुआती 120 डेज, यानी कि जो शुरुआत के जो 120 दिन थे इन जुलाई में जो शुरुआत के 120 दिन थे, तब तक मतलब जुलाई, अब जुलाई तक मतलब ये क्या कहा जा रहा है, इन जुलाई मतलब आप ये ना सोचिए कि जुलाई में तो 120 दिन कैसे हो सकते हैं, मतलब जुलाई तक, उससे पहले तक, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की जो है ब्रोकर्ड, उन्होंने अरेंज किया ब्लैक सी डील को फॉर इनिशियल यानी कि शुरुआती 120 दिन के लिए इन जुलाई। फिर देखिए लिखा है लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। देखिए फिर लिखा टू हेल्प। अब ये इन्होंने अरेंज किया, क्यों किया, टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए।
अब मदद किस चीज़ में करनी थी? टैकल। टैकल का मतलब सामना करना, टैकल का मतलब दोस्तों होता है सामना करना, ठीक है। तो इस चीज़ में मदद करने के लिए कि भाई टैकल किया जाए ग्लोबल फूड क्राइसिस, जो पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब होता है दोस्तों संकट की घड़ी। तो जो पूरे दुनिया में जो खाने की मतलब खाने खाने मतलब जो खाना नहीं मिल रहा था, इसकी जो संकट घड़ी थी पूरी दुनिया में, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में, तो इसका सामना करने के लिए मतलब इससे डील करने के लिए इन्होंने ये सब किया, ठीक है। 120 दिन मतलब 120 दिन जो थे शुरुआत के, उसमें इन्होंने इस बीग ये जो ब्लैक सी डील है इसको अरेंज किया, ठीक है। चलिए फिर लिखा है दैट हैज़ बीन एग्रेवेटेड। अब ये क्राइसिस के बारे में आया है डैट, ठीक है। ये जो दैट आया है किसके लिए आया है? क्राइसिस के लिए। तो जिसने, यानी कि दैट का मतलब क्राइसिस, तो जिसने हैज़ बीन एग्रेवेटेड, अच्छा जिसने नहीं जो, यहाँ पे दैट का मतलब है जो। तो क्राइसिस जो कि हैज़ बीन एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड का मतलब हो गया बद से बदतर हो जाना और ख़राब हो जाना, ठीक है। तो वो डील जो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। हैज़ बीन एग्रेवेटेड का मतलब ख़राब हो चुकी है बाय मस्काउस। अब ये एग्रीवेटेड मतलब ख़राब हो चुकी है किसके द्वारा, यानी कि किसने किया इस डील, इस ये जो क्राइसिस है इसको ख़राब, ये जो क्राइसिस संकट की घड़ी है दोस्तों खाने की, इसको और भी ज़्यादा किसने ख़राब किया? मॉस्कोस बाय बताएगा, बाय मॉस्कोस इन्वेजन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो जो दोस्तों मॉस्को का मतलब है यहाँ पे रशिया, ठीक है। तो जो रशिया ने इन्वेजन किया, इन्वेजन का मतलब आक्रमण किया, घुस गई उसमें अपना कब्जा करने के लिए, ऑफ यूक्रेन, तो यूक्रेन में जो घुसी थी, इस वजह से जो है ये जो फूड क्राइसिस है ये और भी बद से बदतर हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है कॉमा लगा के वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर। अब ये यूक्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि कॉमा लगा के कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग, लीडिंग का मतलब है मेन, ग्रेन एक्सपोर्टर्स। तो यानी कि ये जो यूक्रेन है ना, ये दुनिया में जितने भी मतलब कई सारे हैं ना देश जो कि ग्रेन जो अनाज है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं जो, मतलब जो एक्सपोर्टर का मतलब होता है जो एक्सपोर्ट करने वाला होता है। तो जो अनाज को मतलब अपने देश से बाहर बेचते हैं दूसरे देशों में, उनमें से जो बड़े बड़े देश हैं ऐसे, उनमें से एक यूक्रेन भी है, इसलिए लिखा है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे है मॉस्को एग्रीड टू एक्सटेंड। मॉस्को का मतलब है दोस्तों यहाँ पे रशिया, रशिया की ये राजधानी है दोस्तों मॉस्को, ठीक है। तो मॉस्को मतलब जैसे हमारे बारे में बोला जाता है ना जब इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे बारे में इंडिया से ज़्यादा दिल्ली का इस्तेमाल होता है, दिल्ली शब्द का, लेकिन मतलब यही होता है कि इंडिया के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो मॉस्को यानी कि जो रशिया है, एग्रीड सहमत हो गया किससे? टू एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है दोस्तों बढ़ा देना, टाइम को बढ़ा देना, ठीक है। ज़्यादातर ये टाइम के समय, टाइम के जो है कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। जब टाइम की बात होती है ना कि टाइम को बढ़ा दिया तो गया, तो हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं। तो मॉस्को जो रशिया है वो जब एग्री हो गया, सहमत हो गया किससे? समय की बढ़ाने से। क्या बढ़ाने से? ब्लैक सी पैक्ट। तो जो ब्लैक सी जो डील है फॉर अ फर्दर 120 डेज, तो जो ब्लैक सी डील है उसका टाइम बढ़ाने से, फॉर अ फर्दर, फर्दर का मतलब और भी ज़्यादा, तो फॉर अ फर्दर 120 डेज यानी कि और 120 दिन टाइम बढ़ाने के लिए जब ये राजी हो गया रशिया, ठीक है। कब राजी हुआ? इन नवंबर, नवंबर में। कॉमा लगा है, फिर लिखा है बट देन। बट देन का मतलब है लेकिन फिर, इन, बट का मतलब लेकिन, देन का मतलब फिर, तो फिर आगे लिखा है इन मार्च, लेकिन फिर मार्च में इट एग्री टू अ 60 डे एक्सटेंशन। अच्छा पहले 120 के एक्सटेंशन पे हुआ, 120 दिन के एक्सटेंशन पे मतलब राजी हुआ, फिर क्या हुआ कि भाई ये बट देन यानी कि लेकिन बाद में इट क्या नाम है, बट देन लेकिन तब मतलब बाद में इन मार्च यानी कि मार्च में इट एग्रीड ये सहमत हो गया टू अ 60 डे एक्सटेंशन कि भाई 60 दिन का 60 दिन के लिए हम बढ़ा देंगे, मतलब इसका टाइम बढ़ा देंगे डील का, ठीक है। ठीक है फिर लिखा है अंटिल मई 18 यानी कि 18 मई तक। अंटिल का मतलब है तक, तो 18 मई तक ये 60 दिन की जो है मतलब बढ़ा देंगे इस डील का टाइम, ठीक है। देखिए फिर लिखा है अनलेस, अनलेस का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, इसका मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, क्या ना हो? आ लिस्ट ऑफ डिमांड्स, यानी कि जो लिस्ट है किस चीज़ के, डिमांड्स की जो लिस्ट है कि भाई हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, इस चीज़ की डिमांड की जो लिस्ट है किस बारे में है ये डिमांड? रिगार्डिंग, रिगार्डिंग बताएगा कि किस बारे में है। रिगार्डिंग का मतलब होता है कि इस विषय में, इस बारे में। तो रिगार्डिंग इट्स ओन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो जो इसका खुद का, ये जो रशिया है इसका खुद का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर का मतलब होता है दोस्तों जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है, तो जो इसका खुद का एक्सपोर्ट है, जो खुद का इसका निर्यात है,
तो ये जो लिस्ट है ना, फिर से देखिए, जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिमांड, यानी कि जो जो इसकी डिमांड्स हैं उसको जब तक उसको पूरा नहीं किया जाता, ये बात कही जा रही है। तो अनलेस, यानी कि अगर ऐसा ना हो, देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि भाई बट देन इन मार्च, कि भाई मार्च में एग्री हो गया 60 दिन के एक्सटेंशन के लिए, अनलेस, अगर ऐसा ना हो कि भाई जो इसकी लिस्ट है वो पूरी की जाए। और ये जो लिस्ट है किस बारे में, रिगार्डिंग इट्स ओन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे लिखा हुआ है टू कन्विंस रशिया। कन्विंस का मतलब तो दोस्तों मनाना, ठीक है। तो टू कन्विंस रशिया, यानी कि रशिया को मनाने के लिए इन जुलाई में, टू अलाउ, अब ये इसे मनाना था किस बारे में, टू अलाउ यानी कि सहमति के लिए, मतलब कि क्या नाम है, अनुमति के लिए, कि अनुमति दे दे किस चीज़ को, ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट, कि भाई रशिया ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट्स को डील दे, मतलब अनुमति दे दे। इसके लिए रशिया को कन्विंस करने के लिए, इस बात में कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, राजी करने के लिए द यूनाइटेड नेशन, तो जो यूएन है, एग्रीड, वो सहमत हो गया। किससे, एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय सहमत हो गया यूएन। किस लिए, टू हेल्प मॉस्को, कि भाई मॉस्को को, यानी कि रशिया को मदद करने के लिए। अब मदद किस चीज़ में करनी है वो विद बताएगा। तो किस चीज़ में मदद करनी थी, विद इट्स ओन एग्रीकल्चर शिपमेंट्स। शिपमेंट्स का मतलब दोस्तों यही होता है कि सामान को इधर उधर ले जाना। तो भाई ये जो मतलब बाकी ज़्यादातर मतलब यही होता है कि जब आप शिप से कोई सामान को इधर उधर ले आते हैं उसको हम शिपमेंट्स कहते हैं। तो भाई यूनाइटेड नेशन एग्री हो गया उसी टाइम, सेम टाइम, यानी कि उसी टाइम, टू हेल्प, मदद करने के लिए रशिया की, मॉस्को मतलब रशिया की, किस बारे में, विद इट्स ओन का मतलब इसके खुद के एग्रीकल्चर शिपमेंट्स, यानी कि इसके जो खुद के जो खेती से रिलेटेड जो चीज़ है ना, जैसे अनाज है, उसके शिपमेंट्स में फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ ओपन क्वेश्चंस। देयर आर स्टिल यानी कि अभी भी हैं, देयर का मतलब अभी भी, देयर का मतलब यहाँ पे दोस्तों कोई ऐसा पर्टिकुलर मतलब नहीं है, आप इसको पूरे ऐसे समझेंगे, देयर आर स्टिल यानी कि अभी भी हैं, स्टिल का मतलब अभी भी, अ लॉट ऑफ ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस का मतलब दोस्तों ऐसे मैटर जिन पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे मामले, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस जिन पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जो अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं, ठीक है, जिनका अभी कोई आंसर नहीं है। तो ऐसे अभी भी बहुत से क्वेश्चन हैं, किस बारे में, रिगार्डिंग आवर पार्ट। पार्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिगार्डिंग का मतलब के बारे में। तो भाई ये जो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसी जो बातें हैं जिनके बारे में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये जो बातें हैं किस बारे में है, रिगार्डिंग आवर पार्ट, यानी कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस में है, ऑफ द डील, यानी कि जो डील की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब हमारा जो व्यू है, ये सब जो भी है, इस बारे में अभी फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा नाउ अ डिसीजन। डिसीजन का मतलब फैसला, नाउ का मतलब अब। तो नाउ अ डिसीजन विल हैव टू बी टेकन, यानी कि ये जो दोस्तों पैसिव में है, ये जो सेंटेंस है ना पैसिव में है, मतलब इसका क्या हुआ कि नाउ यानी कि अब एक डिसीजन यानी कि एक फैसला, विल हैव टू बी टेकन यानी कि एक फैसला लिए जाने को है, यानी कि लिया जाएगा, मतलब ये हुआ, ठीक है, विल लगाए ना तो लिया जाएगा, फ्यूचर की बात है। तो नाउ यानी कि अब एक फैसला लिया जाएगा, ठीक है, इसलिए लिखा है विल हैव टू बी टेकन। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए लिखा है ना, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, मार्क है, कोटेशन मार्क कहते हैं इसे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बीच में जो भी बात होती है वो बात किसी के द्वारा कही गई होती है। किसने कही है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रेमलिन स्पोक्समैन। क्रेमलिन दोस्तों, यहाँ पे क्रेमलिन क्या है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट का हाउस है, वैसे ही वहाँ पर जो वो है ना दोस्तों, क्या नाम है उसका, रशिया है, वहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट का हाउस है जिसमें राष्ट्रीय पुतिन रहते, जो पुतिन है ना वो रहते हैं, उसको, उसी भवन को हम क्या देते हैं, क्रेमलिन, ठीक है। तो क्रेमलिन के स्पोक्समैन का मतलब जो क्रेमलिन जो दोस्तों जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, उसमें और अधिकारी वगैरह भी हैं, तो उनमें से एक अधिकारी को यहाँ पे एक स्पोक्समैन कहा जा रहा है। और स्पोक्समैन का मतलब होता है कि जो किसी ग्रुप की तरफ से आकर कोई बात रखेगा उसको हम स्पोक्समैन कह देते हैं, ठीक है। तो क्रेमलिन के जो स्पोक्समैन है जिनका नाम है, देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, डिमित्री पेस्कोव। अब दोस्तों ये अजीब सा नाम है, मुझे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं इसे। तो ये क्रेमलिन के जो स्पोक्समैन है जिनका नाम है, ये इन्होंने कहा, सैड का मतलब कहा, क्या कहा, ये जो ऊपर बात लिखी थी ये कही, ठीक है। चलिए कि मतलब अभी भी मामला पूरा क्लियर नहीं है, इस डिसीजन, ये जो डील है इसको लेकर हमारा
मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह के बारे में ये बात है। देखिए फिर लिखा वाइल रशियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड। वाइल का मतलब है जब रशियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड, यानी कि जो रशिया का जो निर्यात है, किस चीज़ का निर्यात, फूड, यानी फूड एंड फर्टिलाइज़र। तो जो खाने की वही जो अनाज वगैरह है और जो फर्टिलाइज़र है, जो खेतों में केमिकल वगैरह डलते हैं, इसका जो निर्यात है, रशिया जो मतलब निर्यात करता है इसका, आर नॉट सब्जेक्ट टू वेस्टर्न सेक्शंस। तो यहाँ पे वाइल का मतलब जब से नहीं, यहाँ पे हम लगाएंगे जबकि। तो वाइल का मतलब जबकि रशिया के जो एक्सपोर्ट है कि भाई फूड, मतलब कि इस बात का एक्सपोर्ट कि भाई फूड का और फर्टिलाइज़र का, आर नॉट सब्जेक्टेड टू का मतलब है डिपेंड करना। तो भाई नॉट लगा यानी कि डिपेंड नहीं करना। तो जो रशिया का एक्सपोर्ट है कि भाई फूड को एक्सपोर्ट करना, फर्टिलाइज़र को एक्सपोर्ट करना, ये नहीं है, आर नॉट नहीं है, क्या नहीं है, सब्जेक्टेड टू, यानी कि इस बात पे ये निर्भर नहीं करता। सब्जेक्टेड टू का मतलब क्या हो गया, निर्भर नहीं करता। किस बात पे निर्भर नहीं करता, वेस्टर्न सैंक्शंस। तो दोस्तों जो वेस्टर्न जो कंट्री है दोस्तों, वो जो सैंक्शन लगाते हैं, ठीक है, प्रतिबंध लगाते हैं, उस बात मतलब जो लगा चुके हैं रशिया पे, क्योंकि इनने लड़ाई कर दी थी यूक्रेन के खिलाफ, तो इस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो इन प्रतिबंध पर जो रशिया का एक्सपोर्ट है वो निर्भर नहीं करता, ये बात कही जा रही है, ठीक है। वाइल का मतलब जबकि। फिर देखिए आगे लिखा है, अच्छा अब सैंक्शंस के बारे में इम्पोज लिखा है, तो यानी कि इम्पोज आ गया, यानी कि सैंक्शंस के बारे में ये इम्पोज लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये जो इम्पोज लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, सैंक्शंस के बारे में, प्रतिबंध के बारे में जो लगाए गए थे रशिया पे, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए थे। तो देखिए लिखा है इम्पोज, जिनको लगाया गया, यानी कि इम्पोज का मतलब था थोपना। तो जिन सैंक्शन को थोपा गया किस चीज़ के बाद, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। तो किस चीज़ के बाद, द फरवरी 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन का इन्वेजन था, मतलब कि रशिया घुस गया था यूक्रेन में, ठीक है। तो ये 2022 में हुआ था और फरवरी में हुआ था। तो फॉलोइंग, यानी कि ये जब यूक्रेन रशिया ने जब इस पर हमला कर दिया था, इसके बाद ये सैंक्शन लगाए गए थे, इसलिए लिखा है सैंक्शंस इम्पोज फॉलोइंग, यानी कि सैंक्शंस प्रतिबंध जिनको इम्पोज किया गया था, ठीक है। इम्पोज मतलब थोपा गया था, किस चीज़ के बाद, फॉलोइंग बताएगा किस चीज़ के बाद, द फरवरी 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो ये जब यूक्रेन का इन्वेजन था, जब इस पर आक्रमण कर दिया था, इसके बाद इस पे सैंक्शन लगा दिए गए थे। तो भाई यही कहा जा रहा है कि जबकि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये डिपेंड नहीं करते सैंक्शन पर, मतलब कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता सैंक्शन से, जो सैंक्शन रशिया पे लगाए गए थे, ठीक है। एक्सपोर्ट तो मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपोर्ट्स होते रहेंगे। देखिए फिर लिखा है कॉमा मॉस्को सेज। तो जो मॉस्को है, ठीक है, मॉस्को जो है मतलब जो रशिया है, सेज कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जो वो है ना, बाधाएं हैं, ठीक है, मतलब जो जो एक तरीके से कानूनी तरीके से जो बाधाएं लगाते हैं। तो जो मॉस्को कहता है कि भाई जो रिस्ट्रिक्शंस है काय पर, पेमेंट्स पर, कि भाई पैसा इधर उधर नहीं लिया, मतलब पैसे में दिक्कत हो रही है, इन्होंने डॉलर तो बंद कर दिया इनके लिए, तो इन्हें दूसरे रुपये में पैसा देना पड़ रहा है, मतलब लेना पड़ रहा है कि भाई ऐसा होगा ना जब जो रशिया अपना सामान किसी को देगा, मतलब कि जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड या खाना आना कुछ देगा, खाने की चीज़ें फसल वगैरह देगा, तो क्या रुपए भी तो लेगा ना बदले में। तो पहले तो डॉलर ले लेते थे, डॉलर का चलन था, अब डॉलर इनके लिए बैन कर दिया, ये बात कही जा रही है, इसलिए लिखा था ना सैंक्शंस। तो यही कहा जा रहा है कि भाई जो रशिया है, सेज कहता है रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो बाधाएं हैं, ये तो मतलब जो कानूनी बाधाएं लगाई गई हैं ऑन पेमेंट्स पे लगा दी, कई भाई डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक्स का मतलब दोस्तों यही हो गया कि मतलब जैसे हम करते हैं ना, मतलब सामान वामान ले जाना इधर उधर, इस सब को ही हम, इस सब का अरेंजमेंट करना, यही सब लॉजिस्टिक्स कहलाता है, ट्रक वगैरह से, शिप वगैरह से ले जाना। और देखिए एंड में लिखा है एंड, आखिर में लिखा है एंड इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस भी होता होगा दोस्तों, तो पेमेंट पे, लॉजिस्टिक्स पे, इंश्योरेंस पे जो ये बाधाएं हैं, मतलब जो सैंक्शंस हैं, हैव अमाउंटेड, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस किस बात पर थी, पेमेंट पे, लॉजिस्टिक्स पे, इंश्योरेंस पे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है हैव अमाउंटेड टू का मतलब है बराबर हो चुकी है, ठीक है। हैव अमाउंटेड टू का मतलब क्या हो गया, बराबर हो चुकी हैं। क्या बराबर हो चुकी है, रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई थी, अब ये बराबर तो हो चुकी है, लेकिन किस चीज़ के, बैरियर का मतलब तो दोस्तों एक बाधा,
और ये बाधा किस चीज़ में है? टू शिपमेंट्स। शिपमेंट्स का मतलब यही हो गया कि जहाज़ से इधर उधर सामान ले जाना, शिप करना, कि भाई ये रशिया को कुछ बेचना है तो क्या शिप से ही तो बेचते हैं दोस्तों ज़्यादातर, हैवी हेलीकॉप्टर वगैरह से थोड़ी ना देते हैं। तो भाई शिप में डाला और फिर पहुंचा दिया जहाँ पे जाना था। तो इस चीज़ में बाधा है। क्या बाधा है? ये रेस्ट्रिक्शन जो कि पेमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस पे लगाई गई हैं, किसके द्वारा? वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा। ठीक है, ये बात कही जा रही है। तो ये मॉस्को ने कहा कि भाई रेस्ट्रिक्शन जो है ये बराबर हो चुकी है, मतलब बराबर है, किस बात के बराबर है? शिपमेंट्स की बाधा की, मतलब कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये बाधा डाल रही है शिपमेंट्स में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो फिर यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए बाय।